Hello, good morning students. Today we are the discuss about subject pharmacology and next topic are drugs act on ANS. Drugs act on ANS. प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडीफाई किया था ड्रग्स एक्ट ऑन CNS. ड्रग्स एक्ट ऑन CNS जिसके अंदर अपन ने एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये सभी अपन ने स्टडी की थी. अब अपन देख रहे हैं ड्रग्स एक्ट ऑन ANS. तो अपन बात करते हैं द ANS इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच सप्लाई द बॉडी. कि ANS क्या है कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में नर्वस सिस्टम के जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था. विच सप्लाई द बॉडी फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी, GIT, CVS एंड स्मूथ मसल्स एटसेट्रा. कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस पे वर्क कर रहा है. फर्स्ट वन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड ऑल ऑफ द प्रोसेस है, ब्रीथिंग से रिलेटेड जितनी भी जो मैकेनिज्म है उस सभी में क्या है ANS का रोल होता है. नेक्स्ट वन GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि GIT के अंदर भी जो ANS है उसका फंक्शनिंग प्रेजेंट हो रहा है. नेक्स्ट वन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम CVS, कि CVS के अंदर भी जो ANS है उसका रोल प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन स्मूथ मसल्स, कि जो भी बॉडी के अंदर जितनी भी जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर भी जो ANS है वो वर्क परफॉर्म करता है एटसेट्रा. अब अपन देखते हैं ANS हैव 2 सब डिविजन्स. कि अपन ने जब जनरल इंट्रोडक्शन किया था ANS, CNS और PNS का नर्वस सिस्टम के अंदर, तब मैंने आपको बताया भी था. अब वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है. ANS हैव 2 सब डिविजन्स, कि ANS को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट वन सिंपैथेटिक और सेकंड वन पैरासिम्पैथेटिक. इन जनरल दे हैव अपोजिट फंक्शन इन बॉडी, और इन दोनों का जो फंक्शनिंग है वो क्या रहता है, अपोजिट रहता है, एक दूसरे के विपरीत रहता है. नेक्स्ट वन इन सिंपैथेटिक सिस्टम द न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉन एड्रेनलिन. कि सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स जो भी नर्व सेंसेशन का जो वर्क है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, नॉन एड्रेनलिन होती है. वो कैसी हो रही है, नॉन एड्रेनलिन. और नेक्स्ट वन इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन. और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो किस हिसाब से फंक्शनिंग कर रहा है, एसिटाइलकोलिन के थ्रू. और सिंपैथेटिक के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो किससे वर्क कर रहा था, नॉन एड्रेनलिन से. और ये किससे वर्क कर रहा है, एसिटाइलकोलिन से. सिंपैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक सिस्टम. सिंपैथेटिक का अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एड्रीनर्जिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक सिस्टम, कि जो भी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको अपन एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम. कि जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उससे अपन क्या बोल रहे हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम. क्या बोल रहे हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम. नेक्स्ट वन अपन देखते हैं अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स. कि जो भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, दे आर स्टिमुलेटेड बाय नॉन एड्रेनलिन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. कि जो नॉन एड्रेनलिन है वो क्या है, इनको स्टिमुलेट कर रहा है. और दे आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कितने टाइप के होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप में प्रेजेंट है, 2 टाइप के अंदर. जो भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के. फर्स्ट वन अल्फा और सेकेंड वन बीटा. फर्स्ट वन अल्फा एंड सेकेंड वन बीटा. अब अपन देखते हैं अल्फा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उसका वर्क क्या होता है. अल्फा रिसेप्टर आर मेनली एक्सक्रीटरी इन नेचर एक्सेप्ट इन इंटेस्टाइन वेयर दे आर इनहिबिटरी. कि जो भी अल्फा रिसेप्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी इन नेचर, जो भी नेचर है उससे एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. एक्सेप्ट इन इंटेस्टाइन, सिर्फ किसको छोड़ के, इंटेस्टाइन, जो भी अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट होती है उसको छोड़ के क्या है, एक्सक्रिएट हो जाते हैं नेचर के अंदर. दे आर इनहिबिटरी. क्यों,
क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहे हैं, ये दे आर इनहिबिटरी, इनहिबिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, दे आर ऑफ टू टाइप अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो जो भी अपन ने बात की है कि दो प्रकार के एडिनर्जिक रिसेप्टर है, कौन कौन से, अल्फा एंड सेकंड वन बीटा। तो अब अपन बात कर रहे हैं अल्फा को अपन अगेन डिवाइडेड कर रहे हैं अल्फा 1 और अल्फा 2। दे आर ऑफ बीटा रिसेप्टर्स आर मेनली इनहिबिटरी इन नेचर एक्सेप्ट इन हार्ट वेयर दे आर एक्सक्रिएटरी। और जो भी बीटा रिसेप्टर है वो भी क्या है, इनहिबिटरी है, एक्सक्रिएट हो जाते हैं, किसको छोड़ के, हार्ट को छोड़ के। उसके अंदर क्या था, अल्फा के अंदर किसमें इनहिबिट हो रहे थे, इंटेस्टाइन के अंदर, और ये किसके अंदर हो रहे हैं, बीटा रिसेप्टर हार्ट के अंदर। दे आर ऑफ टू टाइप B1 एंड बीटा 2, कि इसको भी अपन ने जो बीटा जो एडिनर्जिक रिसेप्टर है उसको भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, बीटा 1 और बीटा सेकंड। बीटा 1 एक्सक्रिएटरी मेनली लोकेटेड इन हार्ट, और बीटा 1 जो है वो कहाँ लोकेटेड हो रहा है, हार्ट के अंदर। बीटा 2 इनहिबिटरी मेनली लोकेटेड इन ब्रोंकियल वेस्कुलर एंड यूटेराइन स्मूथ मसल्स, और जो भी बीटा सेकंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, कि ब्रोंकियल वेस्कुलर एंड यूटेराइन स्मूथ मसल्स की, जो भी यूटेराइन है उसकी स्मूथ मसल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट रह रहा है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। फर्स्ट वन अपन ने बात की एडिनर्जिक रिसेप्टर। एडिनर्जिक रिसेप्टर को अपन ने टू पार्ट में डिवाइडेड किया था, फर्स्ट वन अल्फा एंड सेकंड वन बीटा। अल्फा को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा को भी बीटा 1 एंड बीटा सेकंड। एडिनर्जिक रिसेप्टर के बाद अपन बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। दे आर स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलिन कोलिन, दे आर ऑफ टू टाइप, और ये कहां से स्टिमुलेट हो रहा है, एसिटाइल कोलिन से, और जिसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया, फर्स्ट वन मस्कुरेनिक रिसेप्टर और सेकंड वन निकोटोनिक रिसेप्टर। फर्स्ट वन मस्कुरेनिक रिसेप्टर और सेकंड वन निकोटोनिक रिसेप्टर। अब अपन बात करते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर की। दे आर मेनली प्रेजेंट एट पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, जो भी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो इफेक्टर जंक्शन है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। और अब अपन बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के अंदर, दे आर मेनली प्रेजेंट एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो निकोटोनिक जो है, निकोटोनिक जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो भी गैंग्लिया जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर उसके अंदर। नेक्स्ट वन एड्रिनल मेडुला, नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो अपन ने दोनों रिसेप्टर की बात की है, फर्स्ट वन एडिनर्जिक रिसेप्टर और सेकंड वन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एडिनर्जिक रिसेप्टर को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, अल्फा एंड बीटा, और कोलिनर्जिक को रिसेप्टर्स को भी अपन ने टू पार्ट में डिवाइडेड किया, फर्स्ट वन मस्कुरेनिक रिसेप्टर और सेकंड वन निकोटोनिक रिसेप्टर्स। तो ये हो गया क्या, नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया था एएनएस को, जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के अंदर ये अपन ने दो पार्ट्स पढ़े हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एडिनर्जिक रिसेप्टर। अब अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक्स, पैरासिम्पैथो मिमेटिक्स, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू ए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, कि ये जो ड्रग है वो क्या कर रही है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो सेम एज किसके है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के। दे एक्ट ऑन एज सेम साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन, और इनका जो वर्क होता है, इनका जो एक्ट होता है वो सेम एज किसके होता है, एसिटाइलकोलिन की साइट पे। So they stimulate the parasympathetic system and mimic the action of acetylcholine, जिससे ये क्या कर रहे हैं, जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, एंड जो भी एक्शन है किसका, एसिटाइलकोलिन, उसको क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन एसिटाइलकोलिन, अपन कई देर से डिस्कस कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। अब अपन बात करते हैं एसिटाइलकोलिन क्या होता है। इट इज एन एसिटिक एसिड
ester of choline and also a physiological stimulant of both muscarinic and nicotinic receptor। कि ये क्या है, एसिटिक एसिड एस्टर ऑफ कोलिन, की एसिटाइल कोलिन किसको बोलते हैं, इट इज एन एसिटिक एसिड। ये क्या है, एक एसिटिक एसिड एस्टर है किसका, कोलिन का। एंड आल्सो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेंट ऑफ बोथ म्यूकेरिक एंड निकोटोनिक रिसेप्टर। और ये क्या करता है कि फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेंट मींस ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है किसको, जो भी मस्कुरेनिक और निकोटोनिक जो रिसेप्टर हैं, अपन ने कहां पढ़े थे, एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो पढ़े थे। उसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अंदर अपन ने पढ़े थे मस्कुरेनिक और निकोटोनिक रिसेप्टर, उन दोनों का क्या है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज सिंथेसाइज विच इज इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और ये कहाँ सिंथेसाइज्ड हो रहा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में। एसिटाइल कोलिन को एंजाइम प्लस कोलिन जो क्या कर रहा है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर क्या मेक कर रहा है, एसिटाइल कोलिन प्लस कोलिनर्जिक एजेंट। नेक्स्ट वन, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन। और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, कोलिनेस्ट्रेज इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन की प्रेजेंस के अंदर। अब अपन देखते हैं इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इसका जो ड्रग रिएक्शन होता है वो क्या होता है। फर्स्ट वन अपन देख रहे हैं मस्कुरेनिक एक्शन। फर्स्ट वन मस्कुरेनिक एक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या कर देता है, इंक्रीज सिक्रेशन, जो भी सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल स्वेट इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज, जो भी स्वेट ग्लैंड है, इंटेस्टाइन है एंड जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देगा। कौन कर देगा, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट वन, अब इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर, मस्कुरेनिक एक्शन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं डिक्रीज हार्ट रेट। क्या कर रहा है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। क्यों, बिकॉज द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि जो भी स्मूथ मसल्स है उसको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो रहा है। और जो किस ऑर्गन पे फर्क अफेक्ट कर रहा है, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। नेक्स्ट वन, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर, जो भी स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या कर रहा है, ये रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है किसको, फॉर एग्जांपल जीआईटी एंड ब्लैडर। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, जो मस्कुरेनिक एक्शन के अंदर इसका क्या एक्शन होता है कि जो भी प्यूपिल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का वर्क कर रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, मियोसिस। मस्कुरेनिक एक्शन के बाद फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में अपन ने फर्स्ट वन पढ़ा मस्कुरेनिक एक्शन, सेकंड वन अपन पढ़ रहे हैं निकोटोनिक एक्शन, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो भी स्केलेटल मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक गैंग्लिया, और जो भी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक गैंग्लिया है उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, और जो भी एड्रिनल मेडुला की जितनी भी जो फंक्शनिंग है उसका जितना भी जो वर्कआउट है उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है। अब अपन देखते हैं इसके यूजेस क्या है, इसके क्या यूज है, किसके, एसिटाइल कोलिन के। इट इज नॉट यूज्ड थेराप्यूटिकली बिकॉज इट वाइड स्प्रेड एक्शन थ्रू आउट बॉडी, कि इसे अपन जो भी थेराप्यूटिकली है वो अपन यूज नहीं लेते हैं, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है, कम है, शॉर्ट है। रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम, और किसी भी एंजाइम के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको क्लिनिकली थेराप्यूटिक पर्पज के रूप में यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट वन, इट ओरल अब्जॉर्बेशन इज टोटली इनइफेक्टिव, और इसका जो ओरल अब्जॉर्बेशन मींस माउथ के थ्रू क्या होता है, ये अब्जॉर्व नहीं हो पाती है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है, कोई भी प्रभाव ये नहीं क्रिएट कर पाती है किसी भी म्यूकोसा के अंदर। सो दीज आर द ओरल अब्जॉर्बेशन इज टोटली इनइफेक्टिव।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है, मेथाकोलिन, बेथेनोकोल एंड कार्बोसिल। मेथेनाकोलिन, बेथेनकोल और कार्बोकोलिन, they are derivatives of acetylcholine and are not destroyed by cholesterol, hence they have longer duration of action। इसका क्या होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, दे आर ओरली इफेक्टिव, और ओरल म्यूकोसा के थ्रू ये क्या होता है, इजीली अब्जॉर्व हो जाती है, ओरल से इसका इफेक्ट इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। देयर फार्मेकोलॉजिकल एक्शन आर सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन, और जो भी इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम एज एसिटाइलकोलिन की आई है। अपन ने एसिटाइलकोलिन के फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, मस्कुरेनिक एक्शन और निकोटोनिक एक्शन, तो वो क्या है, सेम एज मेथाकोलिन का भी सेम एज वही फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है। नेक्स्ट वन, दे आर नेवर यूज्ड आईवी और आईएम, और इसे कभी भी इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली यूज नहीं किया जाता है। यूज, अब अपन देखते हैं इसके यूजेज क्या है। पोस्ट ऑपरेटिव अब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, कि किसी भी प्रकार की ऑपरेशनल सर्जरी होने के बाद जो अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट, ग्लूकोमा और टेकिकार्डिया की जो कंडीशन है उसको रिमूव करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज कितनी है, तो डोज अपन फर्स्ट वन जो ड्रग है वो देख रहे हैं मेथाकोलिन। मेथाकोलिन की जो डोज के बारे में बात करते हैं 10 to 40 mg सबकुटेनियसली पर डे, कि मेथाकोलिन की जो डोज है वो कितनी है, 10 से 40 मिलीग्राम सबकुटेनियसली पर डे, 10 से 40 मिलीग्राम सबकुटेनियसली पर डे। नेक्स्ट वन, बेथेनकोल, जिसकी जो डोज है अपन बात करें 2.5 to 5 mg सबकुटेनियस ओरली। नेक्स्ट वन, कार्बाकोल 0.25 to 0.5 mg सबकुटेनियसली भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ओरल रूट के थ्रू भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन जो ड्रग्स है उसकी बात करते हैं, पिलोकार्पिन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है पिलोकार्पिन, एएनएस की ड्रग्स पढ़ रहे हैं अपन। इट इज ए नेचुरल एल्कलॉइड्स, ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल एल्कलॉइड्स है। मोर मस्कुरेनिक एक्शन एंड लेस निकोटोनिक एक्शन, और मस्कुरेनिक एक्शन तो क्या है इसका काफी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जो निकोटोनिक एक्शन है वो लेस होता है। नेक्स्ट वन, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, स्टिमुलेटेड फॉर ग्लैंडुलर टिश्यू, ये कहां से स्टिमुलेट हो रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू से, फॉर एग्जांपल स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड, वो भी किसके थ्रू, स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। इट इंस्टॉल्ड इन आई कॉज मियोसिस, और आई के अंदर अगर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट हो रहा है तो उसके लिए इसको अपन आई में इंसर्ट करवाते हैं, और मियोसिस की जो कंडीशन है उससे ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं जो भी ड्रग्स की, वो अपन बात करते हैं एंटीकोलिनिस्ट्रेजेज और कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स। दीज ड्रग्स आर इनिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम कोलिनस्ट्रेज, कि जो भी कोलिनस्ट्रेज जो एंजाइम है उसके एक्शन को इनिबिट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ली जाती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स। सो इट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, कि जिससे क्या हो सकता है कि जो भी एसिटाइलकोलिन है उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो प्रिवेंट हो सकता है, एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं। सो दे पोटेंट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिससे क्या कर सकते हैं, जो भी एसिटाइलकोलिन है उसके फंक्शन को अपन मेंटेन रख सकते हैं। दीज इनिबिटर्स आर एज फॉलोज, कि ये जो कोलिनर्जिक इनिबिटर्स है उसको अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन फिजियोस्टिग्माइन, इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा,
जो ग्लूकोमा और माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ली जा रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? फिजियोस्टिग्माइन। फिजियोस्टिग्माइन। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज की। 0.5 टू 1 मिलीग्राम ओरली, 0.5 टू 1 मिलीग्राम ओरली अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और 0.5 मिलीग्राम इंट्रावेनसली भी अपन इसको डेली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल रूट से कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 0.5 टू 1 मिलीग्राम, और आईवी रूट से 0.5 मिलीग्राम इंट्रावेनसली पर डे। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स के अंदर अपन अब सेकेंड ड्रग्स की बात करते हैं, नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन, इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कि ये क्या कर सकते हैं? जो भी नियोस्टिग्माइन जो ड्रग्स है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के काम में ली जाती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन ब्लैडर, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड एंटीडोट ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। और इसको इसके अदरवाइज माइस्थेनिया ग्रेविस के अलग अपन कौन कौन से डिजीज में यूज ले रहे हैं? इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का किसी भी डिसऑर्डर के अंदर अपन इसको ट्रीट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ब्लैडर के डिस्टर्बेंस में नेक्स्ट वन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो उसको रिमूव करने के लिए, एंड एंटीडोट ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। और अगर किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मर्क्यूरी की वजह से जो पॉइजनिंग इंटेक हो गया है, जो पॉइजनिंग सब्सटेंस अंदर चला गया है, उसके लिए एंटीडोट के रूप में अपन नियोस्टिग्माइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन इसकी डोज। डोज को अपन बात करते हैं तो 15 टू 30 mg ओरली ओआईडी, मीन्स 15 से 30 मिलीग्राम अपन ओरल रूट से प्रोवाइड करते हैं, एंड 1 टू 3 mg सबकुटेनियस इंजेक्शन डेली, और 1 से 3 मिलीग्राम सबकुटेनियस रूट से अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं वाया द इंजेक्शन। नेक्स्ट वन अपन थर्ड वन जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं वो है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम सिमिलर टू नेस्टोमाइन, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कि ये भी माइस्थेनिया जो ग्रेविस की जो कंडीशन है उसको डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन पढ़ते हैं फोर्थ वन, पायरिडोस्टिग्माइन। पायरिडोस्टिग्माइन सेम एज नियोस्टिग्माइन बट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग। इसकी जो ड्रग्स है वो नियोस्टिग्माइन की सेम एज है, और बट इसका क्या है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग है, लंबे समय तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये भी क्या है, जो भी माइस्थेनिया की ग्रेविस की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। सो द ड्रग्स ऑफ ANS इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।